तो सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2023 टायर 1 के जितने भी शिफ्ट में टाइम और वर्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक मोटिवेशनल स्पीच कहना चाहूँगा कि कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो सॉल्व करते हैं उन्हें पहले क्वेश्चन से। टीना अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकती है और मीना अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकती है। यदि टीना और मीना को 8,000 रुपये में इस कार्य को करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो मीना को कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि वे दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो टीना अकेले एक कार्य को 12 दिनों में कर सकती है और मीना उसी कार्य को अकेले 15 दिनों में कर सकती है। और 12 और 15 का टोटल वर्क लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 60 का। तो टीना एक दिन में 5 कार्य करेगी और मीना अकेले एक दिन में 4 कार्य करेगी। तो यदि टीना और मीना 18,000 में इस कार्य को करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो मीना को कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि वे दोनों साथ मिलकर कार्य करती है। तो 18,000 में मीना का हिस्सा निकालेंगे तो मीना का हिस्सा हो जाएगा 4 का और डिवाइड हो जाएगा 9 से। 9 दूनी हो जाएगा 18 और 4 दूनी हो जाएगा 8,000। तो इस कार्य में मीना का हिस्सा हो जाएगा 8,000 और ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। P और Q मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि Q अकेले उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो P अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। P और Q मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। Q अकेला उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है तो P अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब टोटल वर्क लेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 100 का। तो P और Q मिलकर पर डे 5 कार्य करेगा और Q अकेला पर डे 4 कार्य करेगा। तो P और Q पर डे 5 कार्य करेगा और Q अकेला 4 ही कार्य करेगा। तो P अकेला कितना कार्य करेगा, P अकेला 1 कार्य करेगा। P पर डे 1 कार्य कर रहा है तो 100 यूनिट कार्य को पूरा करने में P को 100 दिन का समय लगेगा और ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। X अकेला एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और Y अकेला उसी कार्य को X द्वारा लिए गए समय के आधे समय में कर सकता है। एक साथ काम करते हुए वे एक दिन में उसी काम का कितना हिस्सा पूरा कर सकता है। तो X अकेला एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और Y अकेला उसी काम के X द्वारा किए गए समय से आधे समय में करता है। तो X किसी कार्य को 18 दिनों में करता है तो Y उसी कार्य का आधा भाग 9 दिनों में करता है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम यानी टोटल वर्क हो जाएगा 18 का। तो X पर डे 1 काम करेगा और Y पर डे 2 काम करेगा। तो एक साथ काम करते हुए वे एक दिन में उसी कार्य का कितना हिस्सा पूरा करेंगे। तो X और Y एक साथ काम करते हुए एक दिन में 3 कार्य करेगा दोनों मिलकर और 18वें हिस्से में तो 1/6 भाग कार्य का पूरा करेगा और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। मोहित और रोहित ने 4,400 में एक काम हाथ में लिया। मोहित अकेले उस काम को 10 दिनों में कर सकता है और रोहित अकेले उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो प्राप्त होने वाली राशि में कितना का अंतर है।
तो रोहित और मोहित एक कार्य को 4,400 रुपये में करने का मतलब कि वो ठेका लेते हैं। तो मोहित अकेले उस कार्य को 10 दिनों में करता है। मोहित अकेले उस कार्य को 10 दिनों में करता है और रोहित अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। अब टोटल वर्क लेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 30 का। मोहित अकेले एक दिन में 3 कार्य करेगा और रोहित अकेले एक दिन में 2 कार्य करेगा। तो यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो प्राप्त होने वाली राशि में कितना का अंतर है? तो 4,400 के रुपए में दोनों का हिस्सा निकालेंगे, रोहित और मोहित का। तो मोहित का हो जाएगा 2,640 रुपया का हिस्सा और रोहित का हो जाएगा 1,760 रुपये का हिस्सा। अब दोनों का अंतर लेंगे तो 2,640 में से 1,760 को माइनस करेंगे तो 880 का डिफरेंस हो रहा है। प्राप्त होने वाली राशि में दोनों का अंतर 880 रुपया है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। राज अकेले एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और प्रताप अकेले उसी काम को राज द्वारा लिए गए समय से आधे समय पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कुल कार्य का 3/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? राज अकेले एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और प्रताप अकेले राज द्वारा लिए गए समय से आधे समय पूरा कर सकता है, यानी कि 10 दिनों में पूरा कर सकता है। टोटल वर्क लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 20 का। तो राज पर डे 1 कार्य करेगा और प्रताप पर डे 2 कार्य करेगा। तो दोनों मिलकर कुल कार्य का 3/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? तो टोटल वर्क का 3/5 भाग। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 20 और 20 का 3/5 भाग हो जाएगा 12। और इस 12वें भाग को दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेगा? तो राज और प्रताप मिलकर 4 दिन में पूरा करेगा और ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। यदि ए अकेला कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए और बी की दक्षता का अनुपात 3:2 है और ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेला किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। टोटल वर्क लेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 60 का। ए पर डे 3 काम करेगा, बी पर डे 2 काम करेगा। अब इस दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 3:2 के अनुपात में और ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 60 कार्य को 12 दिनों में पूरा करेगा। तो ए और बी का एफिशिएंसी 3:2 है और ए और बी साथ मिलके काम करते हुए कार्य को 12 दिनों में पूरा करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ए और 2 दोनों सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। पी अकेले एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि क्यू अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। तो काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए आर को काम पर रखा जाता है तो आर अकेला उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का समय लेगा? तो पी अकेला एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है
और क्यू अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अब टोटल वर्क लेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 30 का। पी का पर डे का काम हो जाएगा 3 और क्यू का पर डे का काम हो जाएगा 2। और काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए आर को काम पे रखा जाता है, तो आर अकेला उस काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लेगा। तो पी क्यू और आर मिलकर इस 30 यूनिट काम को 4 दिनों में पूरा करता है। तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन में 15/2 कार्य करेगा या फिर 7.5 काम करेगा। तो पी क्यू आर मिलकर इस काम को, तो पी क्यू आर मिलकर एक दिन में 7.5 काम करेगा। तो आर अकेला इस काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लेगा। तो पी और क्यू मिलकर एक दिन में 5 कार्य करता है। तो आर अकेला एक दिन में 2.5 वर्क करता है। तो आर 30 यूनिट काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लेगा। 25 से 300 में डिवाइड करेंगे, एक बार में 25 और 25 दूना हो जाएगा 50। तो 12 दिनों में आर जो है इस काम 30 यूनिट काम को पूरा करेगा और ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। यदि ए किसी कार्य का 2/3 भाग 60 दिनों में पूरा कर सकता है तो ए उसी कार्य का 1/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए किसी कार्य के 2/3 भाग को 60 दिनों में पूरा करता है, तो ए किसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए किसी कार्य को 90 दिनों में पूरा करेगा। तो ए उसी कार्य का 1/5 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए उसी कार्य के 1/5 भाग को 18 दिनों में पूरा करेगा और ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। एक पुरुष और एक महिला द्वारा एक कार्य को पूरा करने के लिए लिए गए समय का अनुपात 2:3 है। पुरुष और महिला एक साथ काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, तो महिला अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। तो एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात टाइम का रेशियो है 2:3 के रेशियो में। तो इस दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 3:2 के रेशियो में। और दोनों मिलकर एक साथ काम करते हुए 24 दिनों में, पुरुष और महिला एक साथ काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मेन और वुमेन 24 दिनों में कितना यूनिट काम करेगा। तो 24 दिनों में दोनों मिलकर 24 दिनों में 120 यूनिट काम कर रहा है और इस 120 यूनिट काम को पूरा करने में महिला को अकेले कितने दिनों का समय लगेगा। तो महिला का, वुमेन का एफिशिएंसी कितना है, वुमेन का एफिशिएंसी 2 है, पर डे 2 काम करेगी, तो 120 काम को पूरा करने में वो 60 दिनों का समय लेगी और ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ए किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, बी ए से 80% अधिक कुशल है, तो बी और ए मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है और बी ए से 80% अधिक कुशल है। तो ए का एफिशिएंसी यदि 100 है तो बी ए से 80% अधिक कुशल है, तो बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 180 और बी और ए मिलकर समान कार्य करते हुए कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे।
तो ए जो है सो 5 के एफिशिएंसी से और बी जो है सो 9 के एफिशिएंसी से ए किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है। तो ए 5 के एफिशिएंसी से ए जो है सो 5 के एफिशिएंसी से 9 दिनों में कितना यूनिट काम करेगा? 9 दिनों में ए 45 यूनिट काम करेगा और इस 45 यूनिट काम को दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो दोनों मिलकर 9 और 5 हो जाएगा 14, 45/14 दिनों में पूरा करेंगे। और ऑप्शन नंबर 4 सही है।